हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस का वन लाइनर 80 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तब भारत का संविधान भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो किस विटामिन की? विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत में। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। वो कौन से दो उपग्रह हैं जिनमें क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो किस वंश का था? तो मौर्य वंश का था। यह चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इसके बेटे का नाम था बिंदुसार, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मकाओ की मुद्रा को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हर्ष का राजकवि था। हर्ष का राजकवि कौन था? तो वानभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। अगर पूछता कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के चरागाह को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। जो अगर पूछे कि किस देश के घास के मैदान को चरागाह कहा जाता है, चरागाह को पंपास कहा जाता है, तो वो है अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो एओ हुम ने की थी। और पूछा जाए कि एओ हुम को किस नाम से जाना जाता है, तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। इसके तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन था? तब विलय होने वाला पहला राज्य सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नेहरू है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में मनोनीत अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 है। अगर पूछता है लोकसभा से, तो लोकसभा से 2। अगर पूछता है संसद से, तो संसद से कुल कितना? 12 2 14, क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है, जो कि राष्ट्रपति उनका अभिन्न अंग होते हैं, तो याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि पहले यह योजना आयोग था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, पर इसे हटाकर अब क्या लाया गया है? इसकी जगह नीति आयोग लाया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। यही पूछता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र तो N2O हो जाएगा, जिसे इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। अब पूछा जाए रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में सिंगापुर में हुआ था। अब पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी सिंगापुर में 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, जो कि पानीपत का युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गोरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है? तो गोरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर है। अब पूछा जाए कि किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म आंवला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप यानी दाब उच्च होता है। तो किसमें उच्च होता है? तो धमनिया में रक्तचाप उच्च होती है। चक्रवात का कारण है? चक्रवात का क्या कारण है? निम्न दाब के कारण चक्रवात आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल, यहाँ सॉरी से लिखा गया है, यहाँ होगा रेल किसके शासनकाल में चलाए गए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच और कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जो कि 1556 में हुआ था। तो चलिए अगले, जिसमें अकबर विजयी होता है और हेमू पराजय हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर किस तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहमनी रजाव की राजधानी थी। तो बहमनी रजाव की राजधानी गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन है तरित किस के द्वारा उत्पन्न होता है? तो तरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो रेबीज नामक रोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है
मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद में क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जिम्बेजी नदी पर है। हीरे का चमक का कारण क्या है? तो हीरे के चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। तो भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगदेव ने लिखी थी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिए जाना चाहिए। तो कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? तो 14 दिनों में लौटा देना चाहिए राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक, अन्यथा नहीं लौटाने पर अन्यथा यह बिल पास मान लिया जाएगा। चोल राजाओं की राजधानी थी। तो चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को किस नाम से जानते हैं? तो पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। संसार सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ लागू किया गया था? तब भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट किया था। तो प्रथम विस्फोट कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में किया था। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।